ये बात कल बताई थी कि केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण तत्वोपदेश का अर्थ दिव्य ध्वनि में खिरता है। किसका अनंत भाग? केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान में जितना जानने में आता है उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में खिरता है। और जितना केवल ज्ञान में जानने में आता है उतना दिव्य ध्वनि में क्यों नहीं आता? क्योंकि भाषा वर्गणा या वचन वर्गणा में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि केवल ज्ञान में जितना झलक रहा है भगवान के, उनकी वाणी में उतना आ जाए। वचन वर्गणा में ऐसी शक्ति नहीं है कि जितना ज्ञान में जानने में आता है उतना वाणी के द्वारा कहा जाए, बताया जाए। ऐसी शक्ति किसमें नहीं है? वचन वर्गणा में या भाषा वर्गणा में नहीं है। दूसरी बात कि जितना दिव्य ध्वनि में आता है उतना उससे उसका अनंतवा भाग, जितना दिव्य ध्वनि में खिरता है तत्व का उपदेश, उसका अनंतवा भाग गणधरों के द्वारा ग्रहण किया जाता है कि उसके अनंतवें भाग गणधर देव झेलते हैं। ऐसा लिखा है चर्चा संग्रह में कि जितना दिव्य ध्वनि में आता है उसके अनंतवें भाग गणधर झेलते हैं। चर्चा संग्रह के ये शब्द हैं। और उसके भी संख्यात्वें भाग प्रमाण परंपरागत आचार्य रचना करते हैं। उसके भी अनंतवें भाग किनके? कि जो द्वादशांग की रचना गणधर देवों के द्वारा की जाती है उसके भी संख्यात्वें भाग। यहाँ संख्यात्वें शब्द ध्यान रखना, क्यों? ज्ञान में, केवल ज्ञान में जितना आता है उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में, दिव्य ध्वनि में जितना आता है उसका अनंतवा भाग गणधरों के द्वारा झेला जाता है। और जो गणधरों के द्वारा झेला जाता है उसका भी अनंतवा भाग रचना में आता है। और जो रचना में आता है उसका भी संख्यात्वा भाग परंपरागत आचार्यों के द्वारा ग्रंथ के रूप में रचा जाता है। और ये तो हुंडाव सर्पिणी पंचम काल है, यहाँ पुण्य की हीनता है। भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष के बाद तो अंग ज्ञानों की विच्छुत्ति भी हो गई। आज ज्ञान के नाम पर कुछ ही ग्रंथ शेष है और पुण्य के नाम पर इतनी हीनता है कि जो बचे हुए ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ने का विचार विकल्प नहीं आता। और अन्य विषय कषायों की तो इच्छा होती है, भगवान की वाणी सुनने की इच्छा किसी की नहीं हो पाती है। औरों की तो क्या कहे, आप और हम पर इसकी जिम्मेदारी है तो हम भी कितने मनोयोग से और कितना प्राधान्य दे करके सुनते हैं ये हम अपनी अपनी जाने, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।